गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक, हाँ हाँ ऐसे बोलो गुड आफ्टरनून। मैम बोलने की आवश्यकता ही क्या है, अब तो बड़े हो गए हो आप लोग। ठीक हो आप लोग? तो आज की क्लास इन लोग के साथ स्टार्ट करते हैं। आप इन लोग बच्चों को पहचान रहे हो बहुत टाइम से। कुछ लोग तो यहाँ नकाब पोस हो रहे हैं, देखिए ढक ले रहे हैं, शर्म आ रही है इनको। तो इन लोग को तो आप पहचान ही रहे हैं। अब इनमें है गृह शिल्प और कृषि विज्ञान सब्जेक्ट। तो इन लोगों को काम दिए थे, कुछ दिखाते हैं। इन लोगों ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है। मैंने वैसे ओरली इन लोगों को बताया था, इन लोगों ने बनाया हुआ है चार्ट, बहुत अच्छा बनाया। चेक करते हैं। बाकी लोग दिखाओ कॉपी अपनी, लो आप दिखाओ अपनी कॉपी निकालो। तो इन लोगों ने बनाया है कुपोषण का प्रभाव, कुपोषण तो दिखाओ। इन लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे, और अलबीना बना रही हैं अभी काम। आयाज दिखाइए कॉपी अपनी, बस तुरंत बसते भी कॉपी ठूस लो तुरंत। इस बच्ची ने बनाया, अच्छा बना। एक बच्ची अंशिका का बहुत अच्छा बना। अंशिका लेके आओ कॉपी अपनी, दिखाओ। कल इसको चार्ट में बना के लाना आप लोग, ठीक है? और रंग बिरंगे स्केच से। अंशिका ले आओ, अंशिका ने बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत अच्छा बनाया अंशिका ने। अच्छा लग रहा है अंशिका का। बस अंशिका, ये वाला जो उल्टा हो गया ना, आपको तो इसमें इधर से लिखना है, ठीक है? यहाँ यहाँ करके लिखना है, बाकी ठीक है। अच्छा बना आपका। हाँ मैम ये वाला भी दिखा दीजिए मैम। हमें कुपोषण से पहले है कुपोषण से बचाव, ठीक है? स्टार्ट कीजिए। बाकी लोग किताब पे उंगली रखिएगा, किसी को हम कहीं से बीच से उठा देंगे पढ़ने के लिए। चलिए बेटा। हमें कुपोषण से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? दीदी रौनक ने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसके लिए हमें अपनी उम्र तथा आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों के निर्मित भोज्य पदार्थों के तो देखिए दीदी रौनक ने सवाल पूछा, तो उसके दीदी ने बताया कि हमें जो है मौसमी फल जितने हैं, मौसमी साग सब्जियां, मौसमी फल जो कुछ भी है, मौसम के हिसाब से अपने आहार में मिलाना चाहिए, खाना चाहिए। जैसे आप लोगों में से सब लोग, मुझे पता है कि साग कोई लोग छूते नहीं हो। साग कोई लोग बड़े बहुत रेयर में खाते हुए कूट काट के। साग हेल्दी होता है, चाहे जो साग हो, आप लोग हमेशा लीजिए और खाइए। साथ में इसमें कहा गया है अंकुरित अनाज। अंकुरित का मतलब समझते हो आप लोग? बताओ, हाँ बताइए। हाँ, जैसे अंकुरित मतलब कि आप उसको कोई अनाज ले लो, मूंग हो गया, चना हो गया, साथ में उसको भिगो दीजिए, ठीक है? भिगोने के बाद में उसको किसी कपड़े में, सूती कपड़े में बांध दीजिए। उसमें निकल आता है आँखा, जिसे आँखा बोलते हैं आप ना। हाँ, कोई भी चीज़ बांध दो, उसमें आँखा निकल आता है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं कि इसमें अंकुर निकल आया। क्या बोलते हैं? अंकुर निकल आया, अंकुरित हो गया है ना। हाँ, तो ऐसे अंकुरित अनाज जो है खाने से वो भी सेहत में फायदेमंद करता है, सेहत को हमारे फायदा पहुंचाता है। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़िए। आप निखिल आप पढ़िए। साथ ही डॉक्टर दिग्गज ने यह भी बताया कि लड़कियों को लड़कों की पर्याप्त, हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे खास बात है की हाँ तेज बेटा। यह भी बताया कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में पर्याप्त पोषण की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको मातृत्व के लिए तैयार करना होता है, पूरा काम संभालना होता है, इसलिए चलिए बहुत अच्छा। तो इसमें आप लोगों ने नोटिस किया, एक चीज़ कहा गया है कि बालक की अपेक्षा बालिकाओं को ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। इट मीन्स कि लड़कियों को ज़्यादा हेल्दी खाने की आवश्यकता होती है बजाय लड़कों के। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये भी है, सेल्फ से बैठिए बेटा, सही से बैठिए। उसका रीज़न ये भी है ना कि लड़कियों को बहुत सारे देखिए काम, जैसे घर में देख लीजिए, अगर भैया और बच्ची साथ में स्कूल से पढ़ के गए हैं तो भैया से एक गिलास पानी ला के नहीं पियेंगे। जो बच्ची गई उससे बोलेंगे जा तो एक गिलास पानी ले आओ, तो वो पी लिया, भैया को दे दिया, बोलते हैं ना ऐसे घर में। ये सबके यहाँ पे है। तो लड़कियाँ बजाय खाना पौष्टिक आहार उनको चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी करती हैं, घर के भी काम करती हैं, और भी चीज़ें हैं, बड़ी होंगी फ्यूचर में तो उन्हें और भी चीज़ों की आवश्यकता होगी, है ना?
जैसे कहा गया कि लड़कियां किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं है, चाहे वो देख लीजिए डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं। अभी सुनीता विलियम्स जी का नाम सुना था आप लोगों ने? 9 महीने वहाँ पर रह के आई थी अंतरिक्ष में, आई थी नहीं आई थी, है ना? तो ऐसे ही लड़कियां किसी काम में लड़कों से पीछे नहीं है। तो इसलिए इवन लड़कियां डबल काम करती हैं, उनसे भी ज़्यादा। घर का भी काम हो गया, साथ में धीरे धीरे बड़े होते हैं बच्चे, लोग बड़े होते हैं धीरे धीरे, लड़के लड़कियां सभी लोग। तो पोषक तत्वों की सबको आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता है, ठीक। चलिए आगे। आप लोग का गृह कार्य यही है कि लड़के बनाएंगे ये वाला कुपोषण का प्रभाव चार्ट में, लड़कियां बनाएंगी कुपोषण से होने वाले रोग, ठीक है, चार्ट में। आप चलिए पढ़िए रागिनी, कुपोषण से होने वाले रोग, कुपोषण के नहीं आप ही जो है बताया है इन्होंने, तो आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कहा गया है, इसमें कहा गया कि कुपोषण से होने वाले रोग, कुपोषण मतलब समझ रहे हो ना कि शरीर में, हमारे शरीर में आहार की कमी, कुपोषण दोनों तरह से हो सकता है, ज़्यादा खाने से भी हो सकता है और कम खाने से भी हो सकता है, कम पोषक तत्वों से हो सकता है, ज़्यादा पोषक तत्वों से भी हो सकता है। बहुत लोग को देखो खूब मोटे रहते हैं लेकिन ताकत नहीं होती है, बहुत लोग पतले हैं फिर भी ताकत होती है ना, तो ठीक है। तो ये देखिए कुपोषण से होने वाली बीमारियां, हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। पहला है क्वाशियोकर, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके लक्षण है कि आपका जो शरीर का बढ़ना है वो बढ़ना हो जाता है, हाथ पैर बहुत पतला होगा लेकिन पेट जो है एकदम, बहुत सारे बच्चों को देखो ना पेट निकला रहेगा लेकिन हाथ पैर एकदम सीधे ऐसे होते हैं। त्वचा रूखी रहेगी, बाल भूरे रंग के होंगे, त्वचा में कोई चमक नहीं रहेगी, जुड़ी रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसकी कमी दूर कैसे होगी? दालें, सोयाबीन, मूंगफली, अंडा, दूध, दही खाने से इसकी कमी दूर होगी, मतलब या प्रोटीन्स खाने से बीमारियां दूर हो सकती है। प्रोटीन अपने यहाँ सबसे अच्छी मात्रा क्या है? दाल में हो, दाल तो सबके घर बनती है, दूध दही भले ना, लेकिन दाल तो सबके यहाँ बनती है ना। तो 1 कटोरी दाल आप लोग जरूर पिया कीजिए, लड़कों को छोड़िए, इसलिए लड़कियाँ, ठीक है। प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, आप लोग भी पिया कीजिए। इस एज में आप लोग को सबको ग्रोथ की आवश्यकता है ना, आप छोटे हो, बहुत लोग की हाइट कम है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा ही बड़े हो, खान पान के हिसाब से ना, तो खान पान डिपेंड करता है। अगली बीमारी क्या है? मेलास्मस। ये क्या होता है? दुर्लभ एवं कांतिहीन शरीर, धंसी हुई आंखें, त्वचा पर झुर्रियाँ, त्वचा रूखी, बाल भूरे। क्या चीज खाएं कि ये कमी दूर हो? दूध, दही, दाल, अंडा, मांस, मछली इत्यादि हमें खाना चाहिए जिससे ये बीमारियां दूर हो जाएं। स्पेशली बीमारी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है, ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। तो ये चीज़ आप लोग खाएंगे तो बीमारियां क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। आगे आता है रक्तता, मतलब रक्त की कमी। रक्त की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो समझ लीजिए सबका शरीर एकदम ठप, समझे। तो रक्त की कमी ना हो, गुड़ और चना सबके यहाँ होता है, सबके घर में होगा। ये ऐसी चीज़ें बहुत महंगी नहीं आती है, बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं कि मेरे यहाँ नहीं हो पाएगा, इनके यहाँ नहीं हो पाएगा। सब लोग भुना चना लीजिए, थोड़ा सा गुड़, खाली 1 मुट्ठी चना। विद्यालय में पहले अपने यहाँ मिलता था ना गुड़ चना, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो 1 मुट्ठी चना लीजिए और थोड़ा सा गुड़ डेली आप अगर खाएंगे तब भी आपकी बॉडी में जो है कभी भी ब्लड की कमी नहीं होगी, समझ गए, आयरन कभी कम नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है? रक्तपत्ता मतलब होता है वजन कम होना, कार्य में कोई मन नहीं लेगा किसी काम में, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, पैरों में सूजन आ जाएगा, हाथ पैर सूज जाएंगे। अच्छा, क्या चीज़ खाएं जिससे यह कमियां दूर हो जाए? सबसे पहले तो हरी साग सब्जियां खाएं, सबसे पहले चुकंदर खाएं, खजूर खाएं, अनार खाएं। तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आप लोग डेली जो है अनार खा पाएँ, सेब खा पाएँ, ये चीज़ें खाएं, लेकिन हाँ चुकंदर तो सस्ता भी है, खा सकते हैं, गुड़ डेली खा सकते हैं, चना डेली खा सकते हैं, अनार सेब फल भी खा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे भाई बहन हो, 1 किलो आया 60 रुपये, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों तो पाए कितना, 1 को पाए, ठीक है। अब एक में खा के तो खून बनेगा नहीं, बन जाएगा बहुत सारा खून, नहीं ना। लेकिन साग सब्जी ऐसी है कि आप कब भी खाओगे। अगर आप एक छोटी कटोरी साग खाते हो तो समझ लो वो छोटी कटोरी साग 2 अनार के बराबर काम कर देगा, पक्का। अगर आप 1 चुकंदर खाते हो
तो एक चुकंदर खाने का मतलब समझ लो कि उसने एक बड़ी कटोरी के जैसा साग का काम किया। समझे? समझ में आई बात? तो साग सब्जियां, कोई सी साग सब्जियों, पालक हो गई, चौलाई हो गई, बथुआ हो गई, इवन जो चुकंदर की पत्तियां आती है ना, उससे भी साग बहुत टेस्टी बनता है, बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, लोग खरीदते हैं मार्केट से अपनी गैया भैंसे में खिलाने के लिए चुकंदर की पत्ती को। तो ऐसी ही चीजें हैं। अगला है घेघा रोग। घेघा रोग आप लोगों ने गाँव में कहीं देखो, बहुत लोग की गर्दन सूज जाती है। नायाब और तस्मीन आगे देखो, बहुत लोग की गर्दन के पास यहाँ ऐसे इतना सीधा रहता है ना, ऐसे निकला रहेगा,